गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पढ़ा है, हमारा पाठ 10 है प्यारे बापू। तो अब हम इसका अभ्यास भाग करते हैं। तो पहला है सही विकल्प पर निशान लगाइए। देखिए पहला क्या है, गांधी जी को लोग प्यार से क्या कहते थे। तो ये हम सब जानते हैं कि सब उनको क्या कहते थे, बापू पुकारते थे, बापू के नाम से। तो हम बापू के आगे निशान लगाएंगे। आगे, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद गांधी जी को पढ़ने भेजा। जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी तो आगे पढ़ने के लिए उनको कहाँ भेजा था, जापान, मेरठ या इंग्लैंड। तो देखिए उनको इंग्लैंड भेजा गया था, तो हम यहाँ निशान लगाएंगे। आगे है, गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो बच्चों उनका जन्म स्थान पोरबंदर, जो कि गुजरात में है, वहाँ हुआ था। उनका जन्म दिवस मतलब उनका जो जन्मदिन होता है वो किस दिन मनाते हैं, उनका जन्मदिन किस दिन आता है। तो 19 नवंबर, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको अगर याद हो तो 14 नवंबर को भी किसका मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू का, जिनको कि बच्चे चाचा नेहरू बुलाते थे। और हमारा चिल्ड्रंस डे होता है उस दिन, हमारे स्कूल्स में भी फंक्शन होता है। आगे है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। आपको रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे कि पहला है, इनका 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा के साथ हुआ। क्या हुआ था उनका, कस्तूरबा के साथ में विवाह हुआ था, उनकी शादी हुई थी जब वो सिर्फ 13 साल के थे। आगे, गांधी जी माता के सच्चे पुत्र थे। तो गांधी जी क्या आएगा, भारत माता के सच्चे पुत्र थे। आगे देखिए, गांधी जी के पिता राजकोट के तो राजकोट के क्या थे, वो दीवान थे। ठीक है। महात्मा गांधी को लोग बापू कहते थे। तो क्या आएगा इसमें, प्यार से बापू कहते थे। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाना है। गांधी जी का जन्म 3 जनवरी को हुआ, तो ये गलत है। हमने पढ़ा है उनका जन्म तो 2 अक्टूबर को हुआ था। तो देखो हमने गलत का निशान लगाया है यहाँ पर। आगे, गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। ये गांधी लिखा हुआ है बच्चों, इसको लिख लेना। तो ये बात सही है, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। और वो अपने नाम के पीछे अपने पिता का नाम जोड़ते थे। तो उनका नाम था मोहनदास और वो अपने पिता का नाम पीछे जोड़ते थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी, ये उनका पूरा नाम था। सन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। ये बात भी ठीक है। 1915 में वे दक्षिण अफ्रीका में जब उन्होंने अपनी वकालत की शिक्षा पूरी कर ली तो वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, दूसरा देश में। और फिर वो 1915 में भारत वापस आ गए थे। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, मतलब आज़ादी मिली। तो ये बात भी सही है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है। आगे है, मिलान कीजिए। तो हमें पढ़ना है और इनसे संबंधित देखना है इनमें से कौन सा सही है। जैसे राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता किसके लिए कहा गया है, महात्मा गांधी को। आगे, जन्म, उनका जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को। आगे, माता, उनकी माता का नाम था पुतलीबाई और पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, ये याद रखने हैं बच्चों आपको ये सारी बातें। उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था। अब आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो देखो ये ऊपर भी आया हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था, करमचंद गांधी, और माता का नाम था पुतलीबाई। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ, कब स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ दो अक्षरों के या दो शब्दों के ही आंसर लिखवाए हैं। आगे देखिए, नीचे दिए शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर आपको इनके अर्थ बताने हैं। जैसे शिक्षा, शिक्षा का मतलब होता है पढ़ाई। ठीक है। विवाह, विवाह का मतलब होता है शादी। प्रेम का मतलब प्यार होता है।
स्वतंत्रता मतलब होती है हमारी आज़ादी। सम्मान मतलब आदर करना, आदर देना। और राष्ट्र किसको कहा जाता है? जो देश होता है उसको राष्ट्र बोला जाता है। ठीक है, अब हम अगला पेज देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिए पाठ से ढूंढकर एक शब्द लिखिए। हिंसा नहीं करना, तो वो क्या होता है? अहिंसा कहलाती है। हिंसा का मतलब मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। और वो नहीं करना क्या कहलाती है? अहिंसा। सहयोग न देना मतलब किसी का साथ ना देना, ठीक है, उसकी हेल्प ना करना, तो उसको क्या बोलेंगे? असहयोग। सत्य के लिए आग्रह मतलब कि सत्य के लिए लोगों से गुजारिश करना, उनको बोलना, तो वो क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। पूरे राष्ट्र का पिता मतलब जो पूरे देश का पिता हो, पूरा देश का पिता लगता हो, उसको राष्ट्रपिता बोला जाता है। और ये राष्ट्रपिता की जो उपाधि थी वो किसको मिली थी? महात्मा गांधी को मिली थी। आगे नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण अलग अलग कीजिए। जैसे वकालत है तो वह, कै, अब देखो कै में आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, तो ऐसे मात्रा को तोड़ो, मात्रा को अलग करो और फिर लिखो। तो ये सारे ऐसे ही किए हुए हैं, आप इनको पढ़ के देखोगे। आगे है पाठ से संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए। व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम। देखो दोनों ही संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी आदमी का, किसी जगह का, स्थान का और किसी चीज़ का नाम, ठीक है, तो वो संज्ञा कहलाती है। तो यहाँ पर व्यक्तियों के नाम हमें पाठ में से ही लिए हैं सारे, और स्थानों के नाम भी हमने पाठ में से ही लिखे हैं, ठीक है बच्चों। तो इनको आप देखोगे तो। और आगे इसमें आप लेखन कार्य है, तो ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको करवाए हैं कि गांधी जी की समाधि का नाम मतलब कि जहाँ पर उनका मरने के बाद में अंतिम संस्कार किया गया था, जिस जगह पर वो वहाँ उनकी समाधि बनी हुई है, ठीक है, तो उनकी समाधि का नाम क्या है? राजघाट। आगे गांधी जी जिस भजन को गाते थे, देखो गांधी जी हर समय एक भजन को गाते रहते थे जिसका नाम था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? साबरमती आश्रम, ठीक है, जो उन्होंने आश्रम बना रखा था उसका नाम था साबरमती आश्रम। और गांधी जी की एक पुस्तक, क्योंकि उन्होंने लेखक भी थे, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है, तो उनकी एक पुस्तक का नाम है मेरे सपनों का भारत। ये आपको याद रखनी है गांधी जी के बारे में सारी बातें। इसके बाद बच्चों गांधी जी के विषय में एक अनुच्छेद लिखना है, मैंने कुछ लाइनें लिखनी थी तो वो मैंने आपको यहाँ लिखी हुई है। ये आप अपनी कॉपी में करोगे ये वाला काम, ठीक है। इसको आप प्रश्न उत्तरों के साथ, शब्दार्थ के साथ, इसको भी आप अपनी कॉपी में करोगे, ठीक है, जैसा मैंने लिखा हुआ, और इसको याद भी करना है आपको। तो ये आपका पाठ था प्यारे बापू जो पूरा हो चुका है, इसका अभ्यास काम और शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और गांधी जी के ऊपर कुछ लाइनें जो मैंने लिखी हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में करना है। बाकी का काम सारा आप अपनी किताब में भरोगे, ठीक है। धन्यवाद।